क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर पार्ट नंबर 8। कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले में जो दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे सॉल्व किया गया है। वीडियो को रोक करके इसको नोट करें, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं समझना। ओके, यदि नोट कर लिए तो स्टार्ट करते हैं। बोलता है ABC आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:4:2। ABC तीन पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट आपस में बांटते हैं 3, 4 और 2 की रेशो में। बी रिटायर हो गया। द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट ₹16,200 और हमारी फर्म जो है उसकी पूरी गुडविल जो है वो 16,200 की है, ऐसा हमने पता लगाया। नो गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। गुडविल अकाउंट हमारी किताबों में अभी तक नहीं दिखाई दे रहा। A and C डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5:3। ए और सी अब ये डिसाइड करते हैं कि हम प्रॉफिट्स को 5:3 की रेशो में डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो बी है वो रिटायर हो चुका है। नो गुडविल इज़ टू बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अकाउंट की किताबों में गुडविल अकाउंट नहीं बनाना। गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव। ऊपर की जो आइटम्स बताई गई हैं, इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, इसको जर्नल एंट्री में लिखो। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री जब भी हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, तो हमारे को गेनिंग रेशो चाहिए होती है। तो हम गेनिंग रेशो पता करेंगे। देखिए राइट साइड पे सबसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हम लिखेंगे ओल्ड रेशो बिटवीन A, B एंड C। ABC की रेशो है 3:4:2। न्यू रेशो हमारे को दी गई है क्वेश्चन की चौथी लाइन में 5:3। ठीक है, अब गेनिंग रेशो हम पता करेंगे जिसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो ए को कितना लागू हुआ ये हम पता लगाने के लिए ए की न्यू रेशो करेंगे 5:3 मतलब 5/8 माइनस ABC की पुरानी रेशो जो थी उसके अकॉर्डिंग 3 + 4 हो गया 7 + 2 9, इसका मतलब 3/9। तो 5/8 माइनस 3/9 एलसीएम हम इसका लेंगे आएगा 72। तो 8 से डिवाइड करेंगे 72 को आएगा 9 और 9 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 45 माइनस 9 से हम डिवाइड करेंगे 72 को आएगा 8। 3 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 24। सो 45 माइनस 24 इज इक्वल टू 21/72। अब सी का गेन हम पता करेंगे। सी की नई रेशो है 3/8 की, पुरानी रेशो है सी की 2/9। सो 3/8 माइनस 2/9 एलसीएम हम लेंगे 72 और अब 8 से डिवाइड करेंगे 72 को आएगा 9। 9 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 27। अब 9 से जब हम 72 को डिवाइड करेंगे आएगा 8। 8 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16। तो ये आगे 27 माइनस 16/72 इज इक्वल टू 11/72। तो गेनिंग रेशो हमारी आ गई। ए की जो है वो है 21/72 और बी की आ गई 11/72। तो दोनों को हम यदि देख रहे हैं डिनोमिनेटर नीचे वाली संख्याएं सेम है, तो इसलिए हमारा आंसर आएगा 21:11। ये हमारी रेशो आ गई। अब हम जनरल एंट्री पास करेंगे। जनरल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर कौन कौन है अभी हमने ऊपर देखा, ए और सी जो है ये गेनिंग है तो उनका नाम हमने यहाँ पर लिख दिया। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, क्योंकि बी रिटायर हो रहा है तो वही दे रहा है, इसलिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का नाम आ जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट। अब हम अमाउंट देखते हैं। देखें लेफ्ट साइड पर रेड कलर से वर्किंग नोट बनाए गए हैं, उसमें हमने बी का शेयर पता किया। पूरी फर्म हमारी जो है उसकी गुडविल अगर 16,200 की है तो बी का शेयर कितना था। यदि हम पुरानी रेशो देखते हैं उसमें बी का शेयर बनता था 4/9। तो 16,200 इंटू 4/9 हम करेंगे तो यह आ जाएगा 7,200। ये पूरा गुडविल का शेयर है जो बी का बनता है, 7,200 हम लिखेंगे। राइट, उसके बाद में अब हम गेनिंग पार्टनर्स के नाम लिखेंगे और उनकी रेशो हम पता करेंगे। सबसे पहले हम गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग इस पैसे को बांटेंगे। तो सबसे पहले ए का हम कैलकुलेट करें। अगेन लेफ्ट साइड पे दिया गया कि 7,200 जो अमाउंट है इसको हम ए का गेनिंग रेशो कितनी है 21 + 11 करेंगे तो 32 आ गया। तो 21 डिवाइड बाई 32 इंटू 7,200। ए का शेयर आ गया 4725 और बी का शेयर पता करना है तो 7,200 का 11/32 गेनिंग रेशो जो इसकी है ये करेंगे तो 2475 आ गया। बिंग द गुडविल रेज्ड विद द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन द गेनिंग रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले में जो ऊपर दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन, राइट साइड पे सॉल्व किया गया। वीडियो को रोक करके नोट करें, फिर हम इसको समझना शुरू करते हैं। तो यदि आपने नोट कर लिया है तो शुरू करते हैं समझना। ओके, क्वेश्चन हमको बोला गया ए ने XYZ वर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2:1।
एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हमारे 3:1 की रेशो में ये प्रॉफिट को बांटते हैं। जेड रिटायर्ड, जेड जो है रिटायर हो गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन द एक्स एंड वाई विल बी 1:2। जेड के रिटायरमेंट के बाद बोला गया एक्स और वाई जो है वो प्रॉफिट आपस में बांटेंगे 1:2 की रेशो में। ऑन जेड रिटायरमेंट, जेड के रिटायर हो जाने पर द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹30,000। जबकि जेड रिटायर हुआ उस टाइम पर फर्म की गुडविल की वैल्यू 30,000 की है। पास जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल, गुडविल के लिए हम जनरल एंट्री पास करेंगे। ऑन जेड रिटायरमेंट, रिटायरमेंट जेड की होगी तब करेंगे विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, बिना गुडविल अकाउंट खोले हुए। अगेन हम एंट्री पास करते हैं कैपिटल अकाउंट की जब गुडविल नहीं करनी। शुरू करें हम सॉल्व करना। सबसे पहले ओल्ड रेशो हम लिखते हैं एक्स वाई जेड की, क्वेश्चन की सेकंड लाइन में दी गई 3:2:1। न्यू रेशो हमारे को क्वेश्चन की थर्ड लाइन में दी गई एक्स वाई जेड की होगी क्योंकि जेड एक्स वाई की होगी क्योंकि जेड रिटायर हो गया, तो ये आ गई 1:2। गेनिंग रेशो हम पता करते हैं वो होती है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सबसे पहले एक्स का गेन पता करेंगे। इसके लिए एक्स की नई रेशो आ जाएगी 1/3 माइनस ओल्ड रेशो है इसकी 3/6 इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा इसका 6। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे आएगा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2, माइनस 6 को 6 के डिवाइड किया तो आ गया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3। सो हम देख रहे हैं कि 2 - 3 मतलब माइनस वाली फिगर बड़ी है तो आंसर आएगा हमारा -1। अगर हम गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगा रहे हैं और आंसर हमारा माइनस में आता है मीन्स दैट इज सेक्रीफाइस। वाई का गेन पता करते हैं। वाई की नई रेशो बनती है 2/3 की और ओल्ड रेशो जो बनती है वो 2 है 2/6 की। माइनस करेंगे इज इक्वल टू एलसीएम आ गया हमारा 6। 3 से 6 को डिवाइड किया आ गया 2, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया आया 4, माइनस का साइन लगाएंगे। 6 से 6 को डिवाइड किया आया 1, 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया आया 2, तो 4 - 2/6 इज इक्वल टू 2/6। हमने क्या करना है अब गेनिंग रेशो तो हमारी आ गई, रेशो तो यहाँ पर होगी नहीं क्योंकि एक ही आदमी जो है वो गेन कर रहा है, दूसरा तो सेक्रीफाइस कर रहा है, राइट। अब कैलकुलेशन ऑफ जेड शेयर ऑफ द गुडविल, तो गुडविल का शेयर जेड का क्या बनता है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन की चौथी लाइन में हमको दिया गया 30,000 रुपीज़ जो है टोटल गुडविल है फर्म की, तो जेड का शेयर कितना था। यदि हम पुरानी रेशो देखते हैं तो वहाँ पर जेड का शेयर बनता था 1/6। 30,000 का 1/6 आ गया 5,000 रुपीज़। तब हम जनरल एंट्री पास करेंगे। अगेन गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर हम देख रहे हैं गेनिंग रेशो हमने भी कैलकुलेट की, उसमें गेनिंग पार्टनर एक ही है हमारा वाई, तो वाई का हमने नाम लिख दिया वाइस कैपिटल अकाउंट। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमारे कितने हैं, अभी हमने गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते समय देखा कि एक्स भी सेक्रीफाइस कर रहा था और जेड तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है क्योंकि वो रिटायर हो रहा है, तो हम एक्स कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। तो सबसे पहले जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया अभी जेड का शेयर, वो हमने जेड के सामने लिख दिया 5,000 रुपीज़, राइट। अब बात करते हैं हमारा वाई के सामने, तो वाई की देखो रेशो हमने गेनिंग कैलकुलेट की कितनी आई है 2/6, राइट। तो हम 30,000 का 2/6 कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 30,000 का 2/6 आ गया 10,000। और ये जो हमारा एक्स है उसका शेयर कितना बनता है उसको हम देख लेते हैं। अभी हमने गेनिंग रेशो में कैलकुलेट किया कितना आया 1/6, तो 1/6 हम कैलकुलेट करेंगे 30,000 का, तो ये अगेन 5,000 आ गया। तो इसमें हम नरेशन आ जाएगी फॉर द गुडविल रेज्ड विद द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ओनली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में, जो डिस्प्ले में पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसको आपने करना है नोट जल्दी से। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन, राइट साइड पे सॉल्व किया गया। वीडियो को रोक करके नोट करें, यदि कर लिया है तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ऊपर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं डिस्कस, एक्स वाई जेड वाला। एक्स वाई जेड शेयर्स द प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 964। 964 की रेशो में एक्स वाई जेड प्रॉफिट को आपस में बांट रहे हैं। वाई रिटायर हो गया और एक्स वाई जेड ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में, भविष्य में वो सेम रेशो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे। किस रेशो में, जो रेशो वाई और जेड की थी, जिस रेशो में वाई और जेड शेयर करते थे तो उस रेशो में अब एक्स और जेड जो है अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे। गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओल्ड रेशो क्या है हमारी। ओल्ड रेशो एक्स वाई जेड की फर्स्ट लाइन में दी गई 9, 6 एंड 4 थी। वाई रिटायर हुआ। न्यू रेशो की बात करते हैं। न्यू रेशो ऑफ एक्स एंड जेड क्या होगी, राइट। एक्स एंड जेड की न्यू रेशो क्या होगी, वो जो रेशो हमको थर्ड लाइन में बोला गया वो जो रेशो उसकी वाई और जेड की होती थी। तो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन देखें, जहाँ पर पुरानी रेशो थी 964, तो वाई और जेड की यहाँ पर रेशो बनती थी 64, तो यही रेशो अब जो है एक्स और जेड की बन जाएगी 6:4। गेनिंग रेशो हम पता करेंगे, इसका फॉर्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो होता है। एक्स का गेन हम पता करते हैं, तो न्यू रेशो के अकॉर्डिंग एक्स की जो रेशो बनी वो है 6/10 और ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग एक्स की बनती थी 9/19। तो 6/10 माइनस 9/19 एलसीएम हम ले लेते हैं, तो ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ती, सीधा 190 कर दिया, 10 से 19 को मल्टीप्लाई किया 190 आ गया। तो
अब 10 से डिवाइड किया 190 को तो आ गया 19, 19 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 114, माइनस का साइन लगाया। 19 से 190 को डिवाइड किया तो आ गया 10, 10 से 9 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 90। सो 114 माइनस 90 बाई 190 इज इक्वल टू 24 बाई 190। वाई का गेन हम पता करते हैं, वाई की नई रेशो के अकॉर्डिंग बनती है 4/10 माइनस पुरानी रेशो बनती थी इसकी 4/19। अगेन हमने एलसीएम लिया 190 का, फिर 10 से हम डिवाइड करेंगे 190 को, आगे 19, 19 से 4 को मल्टीप्लाई किया आया 76, माइनस का साइन लगाएंगे। फिर 19 से हम डिवाइड करेंगे 190 को, डिनोमिनेटर को आएगा हमारा 10 और 10 से 4 को मल्टीप्लाई किया आगे 40। सो 76 माइनस 40 बाई 190 इज इक्वल टू 36 बाई 190। तो गिनिंग रेशो क्या आ गई, एक्स और वाई, एक्स और जेड के बीच में, एक्स और जेड नहीं, एक्स और वाई के बीच में, एक्स और जेड के बीच में, वाई लिखा है इसको ठीक कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो एक्स और जेड में जो गिनिंग रेशो हमारी आई है वो 24:36। क्यों, 24/190 है, 36/190 डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम इसको और भी काट सकते हैं। 12 से हमने इसको काटा है, 12 2 जा 24 एंड 12 3 जा 36, तो 2:3 की रेशो हमारी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अब इस पर हम आते हैं और इसको नोट करें जल्दी से आप, फिर हम इसको समझना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमको दिया गया, क्वेश्चन यदि आपने नोट कर लिया तो स्टार्ट करें। बोलता है ABC, यहाँ पर मैं करेक्ट कर लेता हूँ, आप भी अपने नोट्स में करेक्ट कर लीजिएगा। जो ऊपर हमने किया है ये एक्स और जेड नहीं है बल्कि एक्स और वाई था लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ओके, अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें एक ABC पार्टनर है जो कि प्रॉफिट को बांटते हैं 4/9, 3/9 और 4/9, 1/3 एंड 2/9, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये रेशो को हमने प्रॉपर कॉमन करना होता है जिसमें कि तीनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं। चलो बाद में देखते हैं। बता बी रिटायर हो गया, कैलकुलेट न्यू रेशो एंड द गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी। इफ़ बी शेयर इज परचेज बाई ए, अगर बी का शेयर ए को मिल गया तो हमने गेनिंग रेशो पता करनी है, न्यू रेशो भी पता करनी है। ओल्ड रेशो जो है ए बी और सी की जो है वो है 3 2 4 3 और 2 की। कैसे आ गई, क्योंकि हमने क्या किया, तीनों के डिनोमिनेटर सेम किए। पहले रेशो 4/9 की है, दूसरी रेशो 1/3 की है। 1/3 का अगर डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली संख्या को अगर 9 बनाना है तो कैसे बनेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। पर अकेले नीचे वाली फिगर को 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऊपर वाली फिगर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मतलब हम क्या करेंगे 1/3 इंटू 3/3, राइट, तो ये बन जाएगा 3/9। तो अब हमारी जब ये बन गया 4/9, 3/9, 2/9, तो हमारी रेशो क्या बन गई 4 3 एंड 2, राइट। अब आते हैं, बोलता है बी शेयर इज़ परचेज बाई ए, बी का शेयर जो ए को मिल गया। ओके, अब एंट्री करते हैं, सॉरी अगले स्टेप हमारा आएगा ए का न्यू शेयर कितना बना, क्योंकि बी का शेयर भी ए ने खरीद लिया। तो अगर हम पुरानी रेशो देखते हैं तो ए का शेयर बनता था 4/9, अब ए ने बी का शेयर खरीद लिया। हम देखें बी का शेयर पुरानी रेशो के अकॉर्डिंग कितना था 3/9, तो अब ए का शेयर बन गया 4/9 अपना प्लस 3/9 बी का, जुड़ के बन गया 7/9। सी के शेयर की बात करें, सी का तो अपना ही शेयर है, उसने तो कुछ नहीं खरीदा, उसको कुछ नहीं मिला, तो 2/9 ही था। तो न्यू रेशो हमारी क्या हो गई, किसकी, ए और सी की, क्योंकि बी जो है वो रिटायर हो गया। तो ए और सी की रेशो सेकंड स्टेप में जो हमने किया 7/9 एंड 2/9। तो 7/9 2/9 डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली संख्या समान है, तो हम लेंगे 7:2 की रेशो, न्यू रेशो। गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर लें, यह आएगी न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो न्यू रेशो क्या है, ए की सबसे पहले देखते हैं ए को कितना गेन हुआ। ए की न्यू रेशो सेकंड स्टेप में देखें 7/9 है, माइनस पुरानी रेशो ए की कितनी थी 4/9, राइट। तो 7/9 माइनस 4/9 इज इक्वल टू, ये हम एलसीएम लेंगे 9, तो आएगा 7 - 4 इज इक्वल टू 3/9। सी का गेन देखते हैं, सी की नई रेशो कितनी है, सेकंड स्टेप में देखें 2/9 है, तो पुरानी रेशो फर्स्ट लाइन में है वो भी 2/9 है, तो 2/9 माइनस 2/9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर रेशो नहीं आएगी कोई भी गेनिंग, क्योंकि यहाँ पर केवल एक आदमी गेन कर रहा है तो उसमें रेशो नहीं निकाली जा सकती। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी से वीडियो को रोक करके आप नोट करें इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो अब दिया गया ए बी एम सी 4 पार्टनर हैं, शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशो 1 2 एंड 3 एंड 4, 1 2 3 4 की रेशो में ये प्रॉफिट को बांटते हैं। बोलता है सी रिटायर हो गया, सी हमारा लास्ट पार्टनर है फ्रॉम द फर्म। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है आफ्टर सीज रिटायरमेंट, सी के रिटायर हो जाने के बाद की न्यू रेशो क्या होगी, एंड ऑल्सो द गेनिंग रेशो भी हमने पता करनी है। तो देखें अब कैसे सॉल्व करना है। ओल्ड रेशो ऑफ आर वी एम सी 1:2:3:4, सी रिटायर हो गया, लास्ट पार्टनर है ये, न्यू रेशो हो जाएगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमने बोला जो रिटायर हुआ उसकी रेशो निकाल दो, बाकी की बची रिमेनिंग वाली वही है, क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ नहीं बोला गया। तो 1:2:3 ये रेशो हमारी आ गई। गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी हो तो हमारा
जो पूछा गया था क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो तो आ गई हमारी। अब गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है, तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो आर का गेन देखते हैं, आर की नई रेशो कितनी आ गई 1/6 माइनस पुरानी रेशो है 1/10, तो 1/6 माइनस 1/10 सॉल्व किया मैंने रेड कलर से, देखें ये है 10 - 6, एलसीएम हम लेंगे तो ये आ जाएगा 60। 6 से 60 को डिवाइड करेंगे आएगा 10, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 10, माइनस 10 से 60 को डिवाइड करेंगे आएगा 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 10 - 6/60 इज इक्वल टू 4/60। वी का गेन देखें, वी की नई रेशो क्या होगी, तो हमारे पास जो पार्टनर है RVMC है, तो सेकंड जो है हमारा वी है, वी की रेशो नई बनी 2/6 माइनस पुरानी रेशो 2/10 की है, फिर इनका एलसीएम लिया 6 और 10 का 60 आ गया, 6 से 10 को 60 को डिवाइड किया तो आया 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, माइनस 10 से 60 को डिवाइड किया आया 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 12, तो 20 - 12/60 ये आ गया हमारा 8/60। एम का गेन पता करते हैं, एम की नई रेशो जो है 3/6 है, माइनस पुरानी रेशो कितनी है 3/10, तो डिवाइड किया हमने, एलसीएम लेंगे हम 60 आ जाएगा, तो 6 से 60 को डिवाइड किया आ गया 10, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30, 10 से जब 60 को डिवाइड किया तो आ गया हमारा 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 18, तो 30 - 18/60 इज इक्वल टू 12/60। तो गेनिंग रेशो हमारी बन गई RVM की 4/60, 8/60, 12/60, ये बन गई 4, 8, 12। हम देख रहे हैं कि तीनों को काटा जा सकता है अगेन, फिर तो हम क्या करेंगे 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 एंड 4 × 3 = 12, सो रेशो हमारी बन गई 1:3।